गुड इवनिंग डियर। तो फिर से आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट हुए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है अवेस्टिक नाउन। तो आज हम लोग दोस्त अवेस्टिक नाउन को पढ़ने वाले हैं। और अवेस्टिक नाउन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ बताना चाहते हैं आप लोग। हमारे जो भी भाई बंधु अगर नहीं देखे हैं प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल को, तो आपके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देखिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए, है ना दोस्त। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दोस्त अवेस्टिक नाउन। अवेस्टिक नाउन ध्यान से समझते हैं। अवेस्टिक नाउन होता क्या है दोस्त? सबसे पहले अवेस्टिक नाउन को हम समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्त भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं अवेस्टिक नाउन को। अब सीधा समझते हैं भाववाचक से हम क्या समझते हैं दोस्त, तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हम उसको फ़ील कर सकते हैं। यानी हमारी लाइफ़ में कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। जैसे हो गया हमारा डोर हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, है ना? ये जितनी भी सारी चीज़ है, पेन, चेयर, बुक्स, बोर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे लाइफ़ में दोस्त कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, हम उसको महसूस करते हैं। हमको महसूस हो सकता है कि हाँ, ये मेरे लाइफ़ में है ना दोस्त? वो चीज़ हमारे लाइफ में है। तो वो हमारे जो होते हैं वो अवेस्टिक नाउन होते हैं। और वो कैसे होते हैं दोस्त? थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं, बढ़िया से हम समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। लिखते हैं दोस्त, अवेस्टिक नाउन हम लिख दिए, बराबर। दोस्त इसको हम बोलते हैं कैसे, समझते हैं एक बार ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है इट कैन नीदर बी सीन, नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट ओनली फेल्ट। फेल्ट है दोस्त, FELT है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है इट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट ओनली फेल्ट। इसका मतलब होता है दोस्त, इसको एक बार समझिएगा। नीदर का मतलब होता है क्या, सुन लीजिएगा ध्यान से, नजरें टिकाए रखिएगा, कहीं जाना नहीं है दोस्त। बढ़िया से समझते हैं इसको। इसको क्या समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं नीदर, इसका मतलब होता है न। फिर होता है दोस्त नॉर, इसका भी मतलब होता है न, बराबर है। अब दोनों का मतलब होता है न या नहीं। इसका मतलब हुआ इट कैन नीदर बी सीन। सीन मतलब तो आप लोग को पता है देखना, यानी देखा जाए। यानी इट कैन नीदर बी सीन, जिसको न देखा जाए न छुआ जाए, केवल क्या किया जाए बुआ? बट ओनली फेल्ट। फेल्ट मतलब होता है महसूस करना बुआ, ये फील का भीतू भीटू है, फेल्ट है। ये बोलते हैं बुआ इट कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट ओनली फेल्ट। यानी वैसे नाउन होते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे लाइफ में कुछ ऐसा नाउन होता है जिसको हम देखते नहीं हैं, कैसे करते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब महसूस कैसे करते हैं, थोड़ा नजरें टिकाए रखिएगा। इसके लिए दोस्त हम एग्जाम्पल से कुछ वर्ड से होकर गुजरेंगे, और वो बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है लव। वो बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है हेट। वो बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है बुआ काइंडनेस। वो बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है गुडनेस। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। वो होता है एयर। वो हो जाएगा इसमें ब्रेथ, ब्रेथ। बहुत सारा हो सकता है दोस्त, ध्यान सुनिएगा। लव लिखे हैं, हेट लिखे हैं, काइंडनेस लिखे हैं, गुडनेस लिखे हैं, चाइल्डनेस, चाइल्डहुड लिखे हैं बुआ, एयर लिखे हैं, ब्रेथ लिखे हैं, विंड, बहुत सारा हो सकता है। यानी हमारे लाइफ में दोस्त कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अच्छा समझिएगा दोस्त, लव बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है।
बहुत लोगों के लाइफ में ये होता है। लव वर्ड जो है वो बहुत लोगों के लाइफ में होता है लव। बहुत लोगों के लाइफ में हेट होता है, नफ़रत होता है, दया होता है दोस्त, अच्छाई होता है, बचपना होता है, फिर क्या होता है दोस्त? हवा वगैरह एयर, ब्रेथ मतलब होता है साँस। अब सीधा समझते हैं इसको हम कैसे जान देंगे कि सर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? देखो दोस्त, लव, लव मतलब होता है प्रेम। अच्छा बताइए प्रेम को, प्यार को कोई देखा है? आज तक किसी को प्यार दिखाई दिया है? आपके घर में आपकी माँ, आपकी वाइफ़, आपकी सिस्टर, आपका कोई भी हो, अगर वो प्रेम करता है, अगर वो आपको लव करता है, तो क्या लव दिखाई देता है कि लव कितना बड़का होता है? 2 किलो के लव होता है कि 3 किलो की लाल, करिया, उज्जर कैसन लव होता है? दिखाई देता है? यानी वैसा वर्ड, वैसा नाउन जो हमके दिखाई ना दे, महसूस करा दे। अगर हम किसी को देखते हैं ना दोस्त, मान लिए हमारे ही घर में कोई लोग है या आपके घर में कोई लोग है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ़ है, कोई भी हो, एनीवन कैन बी, कोई भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वो कोई भी है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर वो आपको देखता है, जैसे चाहे देखती है, जैसे वो देखती है आपको, तो जैसे देखती है तो उसका चेहरा देख के आपको महसूस हो जाता है, फ़ील कर लेते हैं कि ये आज हमको प्रेम कर रही है। ना तो झाड़ू लेके तैयार है तो समझिए कि मामला खराब है। यूँ ही समझते हैं ना दोस्त। यूँ समझ लीजिए, तो अगर हम उसको चेहरा को देखते हैं तो हमको प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। यानी उसके एक्सप्रेशन से हम पता कर लेते हैं, यहाँ हमको महसूस हो जाता है कि आज इसको हमसे प्रेम है कि नफ़रत है। है ना दोस्त? तो ये लव एक ऐसा वर्ड है, हम बोलते हैं ना इट इज़ वेरी डेंजरस वर्ड, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है लव। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के लाइफ़ में ये बहुत अच्छा भी होता है, बहुत सारे लोगों के लाइफ़ में बुरा भी होता है। पर बाबू हम इसको महसूस कर सकते हैं, है ना? अगर हमारी माँ है, अगर वो हमको बहुत प्रेम कर रही है, तो समझते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा लव कर रही है और लव होता है वो देखने की चीज़ नहीं होती, महसूस करने की चीज़ होती है। अगर लव देखने की चीज़ होती, तो क्या करता किसी की लाइफ़ में बहुत लव होता है, तो वो क्या करता लव को पकड़ के झोला में बैग में रख लेता कि ना लव हो गया है, अब रहने दो, इसको कभी अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देंगे। तो बाबू ये है। उसी तरह हेट, हेट मतलब होता है दोस्त नफ़रत। अच्छा नफ़रत कोई दिखाई दिया है? अगर कोई रोड पे चलते हैं, कोई रोड पे अगर मुँह देके टेढ़ कर दिया, तो आप महसूस कर लीजिए कि आज हमको नफ़रत कर रही है। तो दोस्त ये ऐसा वर्ड्स होता है जिसको हम महसूस करते हैं। आज तक नफ़रत कोई देखा है कि नफ़रत करिया होता है कि उज्जर होता है? तो बता दया, काइंडनेस। अब बताइए आप किसी पे दया करते हैं, करुणा करते हैं, तो क्या आपको दया दिखाई देती है कि दया कैसा होता है? नहीं दोस्त, ये आपके अंदर होता है, दिल में होता है। यानी इसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक अच्छाई, क्या अच्छाई आपको किसी की दिखाई देती है? अगर दिखाई देती, तो हम पहले से ही पहचान लेते कि इसमें बहुत अच्छाई है, हमको धोखा मिलता ही नहीं। क्या हमको कभी धोखा मिलता? हमको बहुत सारे ऐसे लाइफ में होता है कि हमको देखने में कुछ और मिल जाता है कुछ और। तो वो ये अच्छाई-बुराई जो होती है ना, नफ़रत, प्रेम, ये वैसे नाउन होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते। अच्छा बचपना, बचपना कोई देखा है क्या दोस्त? तो कहिएगा हाँ सर हम बचपन में तो थे, तो बचपन में थे तो वो आप थे, बचपना नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अगर बचपना होता ना तो दुनिया का सबसे खूबसूरत पल जो होता है ना वो बचपना होता है। क्या अगर बचपना होता, तो बचपना को हम पकड़ के रख लेते और बोलते कि हम कभी जवान नहीं होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो हमेशा बचपन में रहते क्योंकि बचपन में बहुत ऐश मिलता है रे बाबा, है ना दोस्त? तो ये चाइल्डहुड जो वर्ड्स है, ये बचपना जो होता है अच्छा बचपना को हम लोग क्या मतलब बचपना को कोई देखा ही नहीं है, बचपन नाम का कोई चीज़ है देखिए तो बचपना कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो बाबू अपने आप में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर बाबू एयर, एयर मतलब हवा। जैसे हमको हवा लगती है पंखा का या किसी प्रकार का हवा लगता है, तो हमको लग जाता है कि लग रहा है। वाह! कितना कूल फ़ील हो रहा है, मतलब कितना ठंडा महसूस हो रहा है। तो दिस ये सारी की सारी जो चीज़ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह ब्रेथ, ब्रेथ मतलब होता है साँस। अच्छा बताइए साँस लेते हैं, तो क्या साँस को हमको दिखाई देता है? नहीं ना दोस्त। तो हमको ये प्रूफ होता है, ये सारा का सारा कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन है, जो हम भाव से पता कर लेते हैं, फ़ील कर लेते हैं, अंदर महसूस कर लेते हैं। ये तो कह ही रहा है कि ना इसको देख सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, सिर्फ़ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको अगर प्रेम कर रहा है ना? कोई भी हो सकता है, कोई भी अगर आपको प्रेम कर रहा है दोस्त, तो प्रेम कर रहा है तो प्रेम आपको दिखाई देगा क्या? नफ़रत कर रहा है तो वो भी दिखाई नहीं देगा, महसूस करेगा। मुँह टेढ़ करेगी ना चाहे करेगा, तो समझ जाओगे कि मामला बिल्कुल क्या है खराब है। आज इसे उलझना ठीक नहीं है। तो अंदर ही महसूस कर लीजिएगा, तो ये सारा का सारा दोस्त हमारा था वो क्या था? स्टिक नाउन है। एक बार और डेफिनेशन समझते हैं कि वैसा नाउन जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ़ क्या कर सकते हैं दोस्त? महसूस कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टिक नाउन बोलेंगे। आपके सामने ये है। इसको बहुत अच्छा से हम लोग समझ लिए, कन्फर्म? अब दोस्त इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा इसकी क्वालिटी को देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आपके लिटरेचर में कैसे हेल्प करता है, आपके एग्जाम में वो कैसे हेल्प करेगा, है ना दोस्त। तो थोड़ा इसको हम उसके क्वालिटीज को देख लेते हैं, नजरें टिकाए रखिएगा इस पर, देख लीजिएगा एक बार और समझते हैं दोस्त। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसा नाउन बोलते हैं जिसको हम महसूस करते हैं। कंफर्म, चलिए ठीक है, इसको हम क्लीन किए। अब जो दोस्त है वो मेरा क्वालिटीज है, ध्यान से सुनिएगा। क्वालिटीज, वो ध्यान देना है इस पे। सबसे पहला नंबर जो क्वालिटीज है उसको हम कैसे समझते हैं, बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वालिटीज है उसको देख लेते हैं एक बार खूबसूरत वे में, कैसे समझते हैं, देख लीजिएगा। हम पहले बोलते बुआ, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। अगर हमारा मन है तो लिख सकते हैं बिफोर इट, बिफोर इट। इसका मतलब है बाबू, इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी अवेस्टिक नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल से होकर गुजरते हैं, नजर टिकाए रखिएगा, देखिएगा बढ़िया से। दोस्त हम क्या बोले हैं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है बिफोर इट, इसके पहले, यानी अवेस्टिक नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, और करेंगे तो लटक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे वो हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखते हैं, लव इज लाइफ। इस एग्जाम्पल से बहुत लोग खुश होंगे और बहुत लोग दुखी भी होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इसके पहले ये हमारा रहा अबस्ट्रिक्ट नाउन। अबस्ट्रिक्ट नाउन के पहले हम कोई सा भी आर्टिकल लगाते हैं, एक बार नजर टिकाए रखिएगा। इसके पहले हम कोई सा भी आर्टिकल लगाते हैं बुआ, ए लगाते हैं तब, एन लगाते हैं तब, या द लगाते हैं तब, यानी कोई भी आर्टिकल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यानी अबस्ट्रिक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं, कभी नहीं करते। अगर करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्त मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक दो सेंटेंसेस को और देखते हैं बढ़िया से, कि अबस्ट्रिक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम बोलेंगे बुआ, चाइल्डहुड इज अ ब्यूटीफुल, चाहे ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ द लाइफ, हम बोल सकते बुआ, चाइल्ड इज चाइल्डहुड इज द, चाइल्डहुड इज अ ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ लाइफ। बाबू हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इसको छोटा सा रहने देते हैं, हम इसको आर्टिकल को यहाँ क्लीन कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, हम बोलते हैं बुआ, चाइल्डहुड इज ब्यूटीफुल। जो बचपना होता है ना दोस्त, ये बचपना जो होता है ये बड़ा सुंदर होता है। कैसा होता है दोस्त, सुंदर होता है। अब ठीक चाइल्डहुड जो मेरा क्या है दोस्त, ये हमारा बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके पहले ए लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं दोस्त, द लगा देते हैं, हम कुछ भी लगा देते हैं, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, जैसे वो आप सीधा समझ लीजिए ना, अगर हम यहाँ ब्रेथ लिखते हैं, ज़्यादा झोल क्यों करें, ब्रेथ लिखते हैं बाबू, हम यहाँ एयर लिखते हैं, है ना, यहाँ काइंडनेस लिखते हैं, काइंडनेस लिखते हैं, या जो भी है वर्ड्स हुआ, यहाँ बहुत सारा आवश्यक नाउन लिख हो सकता है। तो अगर इसके पहले हम कोई सा भी आर्टिकल लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसके पहले हम ए लगा देते हैं, या तो बाबू एन लगा देते हैं, या तो बाबू द लगा देते हैं, यानी हम कुछ भी लगाते हैं ना, तो सीधा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, आवश्यक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कन्फर्म हो गया ना दोस्त। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको कहीं भी मिले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो बाद में करेंगे, जब ये क्या होता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी को जोड़ दिया जाता है या इसकी विशेषता बताया जाता है, तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अभी हम नॉर्मल इसको देख लेते हैं, चाहो तो एक एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए होगा, हम बोल रहे हैं, समझिएगा इसको, इसको हम क्लीन कर रहे हैं बढ़िया से। अब थोड़ा देख लेते हैं, अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आर्टिकल के का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हम करते हैं। कब करते हैं, जब इसकी के साथ विशेषता दर्शाया जाए। जैसे हम ध्यान से देखिएगा, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं दोस्त,
इसको आप लोग देख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं देख लिए होंगे। हम लिखते हैं दोस्त, लव ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णा एंड राधा वाज ब्यूटीफुल। चाहे मेमोरेबल लिख, चाहे ब्यूटीफुल ही लिख देते हैं, ब्यूटीफुल। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये कह रहा है लव ऑफ कृष्णा एंड राधा वाज ब्यूटीफुल, यानी जो प्रेम था ना वो किसका, राधा का और कृष्णा का, ये दोनों का जो प्रेम था वो क्या था, अटूट था, सुंदर था। अब बताइए इस लव का संबंध किससे बताया जा रहा है, राधा और कृष्णा से बताया जा रहा है। अब बताइए बाबू, ये जो लव है जब किसी पर्सन के साथ जोड़ते हैं ना दोस्त, तो ये अपने आप में पर्टिकुलरिटी को दर्शाता है, यानी विशेषता को दर्शाता है। अब इसके पहले हम आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब बोलेंगे द लव ऑफ राधा एंड कृष्णा वाज ब्यूटीफुल। तो बाबू इस सेंस में लव के पहले हम एक दिखाए हैं कि दोस्त अभी तो हम पढ़ा है कि नहीं होता है, लेकिन होता है कब लगता है, जब विशेषता दर्शाए। नॉर्मल किसी सेंटेंस के पहले हम ऑब्जेक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, बहुत सारा चीज हो सकता है दोस्त, तो इसको थोड़ा नजरे टिकाए रखिए, बढ़िया से देखना है। एक बार और समझते हैं कि नॉर्मली, यानी अगर वाक्य साधारण हो, वाक्य सिंपल हो, तो वो ऑब्जेक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन उसी ऑब्जेक्ट नाउन को अगर किसी के साथ जोड़ दिया जाए, यानी विशेषता दर्शाया जाए, तब इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कंफर्म? बहुत अच्छा, धन्यवाद। अब देखते हैं बाबू, इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए बुआ, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको बनता है दोस्त, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है यूज्ड एज अ सिंगुलर। ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं दोस्त, सिंगुलर के रूप में करते हैं। अगर हम इसको प्लूरल बना देंगे तो पाप का काम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे बोलेंगे, हम इसी को कुछ बोल देते हैं, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज गुड। नॉर्मल सा भी सेंटेंस बता रहे हैं दोस्त। कह रहा है कि बचपना जो होता है ना दोस्त, वो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है। बताइए बाबू, चाइल्डहुड अपने आप में क्या है, देखिए तो ये सिंगुलर है। अब वो हम इसको बना दिए हैं प्लूरल। प्लूरल जैसे बनाएंगे ना दोस्त, तो ये ब्लंडर हो जाएगा, ये सेंटेंस में काट देगा इसको। सही क्या होना चाहिए था, चाइल्डहुड, CHILDHOOD, यानी इसमें एस नहीं लगेगा। ये हमेशा किस रूप में यूज होगा दोस्त, सिंगुलर के रूप में होगा। सही होगा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज गुड, यानी बचपना क्या होती है, सुंदर होती है, वो किसी के लिए भी हो। तो दोस्त हम लोग इसको बहुत अच्छा से समझे। अभी तक हम सिर्फ इतना ही पढ़े हैं। नाउन जो हमारा जितना भी काइंड था नाउन, वो सारा का सारा पढ़े, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सारा का सारा पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो धमाल क्लास होने वाला है दोस्त। यानी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउन का, जो बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम लोग कल से बहुत अच्छा से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इंग्लिश विद अभिराम सर के साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट, लव यू टू ऑल।